शुरुआत होती है एक रहस्यमयी द्वीप से। चारों तरफ घने बादल, अजीब सा सन्नाटा, और तभी आसमान को चीरते हुए आर्मी के हेलीकॉप्टर इस टापू पर उतरते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था। जैसे ही वे आते हैं, बिना सोचे समझे पूरे जंगल पर बम बरसाना शुरू कर देते हैं। जंगल में अफरा तफरी मच जाती है, जानवर इधर उधर भागते हैं, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अचानक एक विशाल पेड़ हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले अंधेरे में से एक विशाल आंख उन्हें घूरती है, और फिर धरती हिलाने वाली दहाड़ के साथ सामने आता है किंग कॉन्ग। इतना बड़ा, इतना खतरनाक कि हेलीकॉप्टर उसके हाथों में खिलौने जैसे लग रहे थे। वो एक हेलीकॉप्टर को पकड़ता है और एक सैनिक को जिंदा निगल जाता है। सैनिकों की हालत खराब, लेकिन मेजर ब्लैक हार मानने वालों में से नहीं था। उसके इशारे पर सभी सैनिक कॉन्ग पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां उस पर असर ही नहीं कर रही थीं। कॉन्ग गुस्से में आता है, एक जोरदार मुक्का मारता है और हेलीकॉप्टर हवा से जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाता है। अब ये कोई मिशन नहीं रहा था, ये सीधी लड़ाई बन चुकी थी, इंसानों और एक दानव के बीच। कॉन्ग एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर तबाह करता जाता है, जैसे वो इस द्वीप का राजा हो। और सच भी यही था, क्योंकि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये था स्कल आइलैंड, एक ऐसा टापू जो हजारों सालों से दुनिया से छुपा हुआ था, जहां कॉन्ग सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इस द्वीप का रक्षक था। लेकिन इंसानों की एक गलती उसके घर को तबाह करने वाली थी, और अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरा मिशन बिखर चुका था। सैनिक अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे। किसी को नहीं पता था कौन जिंदा है और कौन नहीं। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ और भी जाग चुका था, खतरा जो जमीन के नीचे छुपा था। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की टीम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। हर कदम पर डर, हर आवाज पर शक। तभी पानी में हलचल होती है और एक विशाल जलीय भैंस धीरे धीरे बाहर निकलती है। सबको लगता है अब हमला होगा, लेकिन वो बस उन्हें देखती है और चुपचाप वापस पानी में चली जाती है। यहां हर चीज खतरनाक थी, लेकिन हर चीज दुश्मन नहीं। जंगल के अंदर जाते जाते उन्हें एक अजीब सी दीवार मिलती है, पत्थरों पर बनी रहस्यमयी ड्राइंग्स, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। तभी अचानक छुपे हुए लोग सामने आ जाते हैं, हाथों में भाले, आंखों में शक। ये थे इस द्वीप के जनजातीय लोग, जो इतने अच्छे से छिपे थे कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाया। हालात बिगड़ने ही वाले थे, तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और हिंदी में बात करता है। सब चौंक जाते हैं। वो बताता है वो और एक जापानी पायलट 28 साल पहले यहां फंस गए थे, और तब से यही उनका घर है। वो उन्हें एक पवित्र जगह पर ले जाता है, जहां पत्थरों पर उकेरी गई कहानी सब कुछ साफ कर देती है। किंग कॉन्ग कोई राक्षस नहीं है, वो इस द्वीप का रक्षक है। वो उन भयानक जीवों से लड़ता है जो जमीन के नीचे रहते हैं, स्कल क्रॉलर्स, ऐसे खतरनाक जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इंसानों के बम धमाकों ने उन्हें जगा दिया था। अब असली खतरा शुरू होने वाला था। इसी बीच एक लड़की दीवार के पार चली जाती है, जहां एक घायल भैंस हेलीकॉप्टर के नीचे फंसी होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर हिलता तक नहीं। तभी अचानक वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। लड़की ऊपर देखती है और सामने किंग कॉन्ग खड़ा होता है, शांत, विशाल, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं,